नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इस पाठ का सारांश हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। प्रश्न 1, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? उत्तर, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है। अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं, परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। लेखक यहाँ पे बताना चाहते हैं कि सिर्फ उपभोग करना ही, ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदना ही सुख नहीं होता। इसके अलावा अन्य भी सुख होते हैं, जैसे कि आपको मानसिक शांति की भी आवश्यकता होती है, शरीर को आराम की भी आवश्यकता होती है। छोटे छोटे बहुत सारे सुख होते हैं जो इस उपभोग सुख से बहुत ज़्यादा ऊपर है। प्रश्न 2, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अब यहाँ पे पूछा गया है जो ये उपभोक्तावादी संस्कृति है, ये हमारे रोजमर्रा के दैनिक जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डाल रही है? उत्तर, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। आज मनुष्य को लगता है कि वो जितना ज़्यादा सामान ले सकता है, जितना ज़्यादा शॉपिंग कर सकता है, वही उसके लिए सुख है और इसलिए वो अधिक से अधिक सामान खरीद रहा है। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीदकर दिखावा करने लगे हैं। लोग ऐसी वस्तु को खरीदना पसंद करते हैं जिसका बहुत ज़्यादा विज्ञापन आता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो हमारे मानवीय संबंध है वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। अब क्या होता है, जो गरीब लोग हैं वो सामान नहीं खरीद सकते और अमीर सारे ही सुविधाओं वाले सामान खरीद रहे हैं, जिसके कारण दोनों में अशांति और आक्रोश का भाव बढ़ता जा रहा है। जो व्यक्ति वह सामान नहीं खरीद सकता वह अशांत है, वह दुखी है, उसमें गुस्सा भरा हुआ है। अब हमारा आता है अगला प्रश्न। प्रश्न 3, लेखक के उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? अब लेखक ने इस उपभोक्ता संस्कृति को समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है, हमें ये बताना है। उत्तर, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। अब जो गांधी जी थे वह सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता का साथ देते थे। वह सादा जीवन, उच्च विचार को मानने वाले थे। गांधी जी का मानना था कि हमें हमेशा सादा जीवन जीना चाहिए, लेकिन अपने विचार हमेशा ऊंचे रखने चाहिए। वह चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सब के विपरीत चलती है। जो उपभोक्तावादी संस्कृति ना, ये गांधी जी की मर्यादा और नैतिकता के नियमों के बिल्कुल उल्टी चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा का अंत कर देती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को ना त्यागें, परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। अब क्या हो रहा है, हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भुलाते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे समाज के लिए यह उपभोक्तावादी संस्कृति एक चुनौती बन चुकी है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट कीजिए।
का जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। अब इसका आशय देखते हैं। आज का समाज उपभोक्तावादी समाज है जो विज्ञापन से प्रभावित हो रहा है। आज लोग केवल अपनी सुख सुविधा के लिए उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि उत्पाद खरीदने के पीछे उनका मकसद समाज में अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा को कायम रखना है। उदाहरण के लिए, पहले केवल तेल, साबुन तथा क्रीम से हमारा काम चल जाता था, लेकिन आज प्रतिष्ठित बनने की होड़ में लोग सबसे कीमती साबुन, फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जाने अनजाने में ही आज के माहौल में हम अपने चरित्र को धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं, क्योंकि हम जब सामान लेते थे तो सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान लेते थे जो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन आज हम सिर्फ एक दूसरे से कंपटीशन करने के चक्कर में वो सामान भी ले लेते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती। आप करेंगे आशय स्पष्ट करो का खा। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे बताया गया है कि प्रतिष्ठा के बहुत सारे रूप होते हैं, चाहे वो हंसी के पात्र ही क्यों ना हो। अब इसका आशय देखते हैं। उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रभाव ने मनुष्य को सुविधा भोगी बना दिया, परंतु आज सुख सुविधा का दायरा बढ़कर समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने का साधन बन गया है। जो पहले सुख सुविधा का हमारा दायरा था, वो आज समाज में प्रतिष्ठा के ऊपर आ गया है। वो हम अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ने लगे हैं। स्वयं को समाज में प्रतिष्ठित बनाने के लिए लोग कभी कभी हंसी के पात्र बन जाते हैं। यूरोप के कुछ देशों में मरने से पहले लोग अपनी कब्र के आसपास सदा हरी घास, मन चाहे फूल लगवाने के लिए पैसे देते हैं। भारत में भी यह संभव हो सकता है। ऐसी उपभोक्तावादी इच्छा हास्यास्पद ही है। तो बच्चों, ये जो यूरोप में हो रहा है कि लोग अपनी मरने से पहले अपनी कब्र के आसपास का स्थान खुद चूज करते हैं, वहाँ पे कैसे फूल लगाने, कैसे फव्वारे लगाने, इन सब की पहले से ही तैयारी करके जाते हैं। तो आप अगर देखो तो ये हंसी की ही बात है कि आप पहले ही अपने मरने के बारे में सोच रहे हो। प्रश्न 5, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायित होते हैं। क्यों? टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत प्रभावशाली होते हैं। वह हमारी आँखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वह हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण जगा देते हैं। अब आपने देखा होगा टीवी पे जो विज्ञापन आते हैं, हम उन्हें देखकर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, क्योंकि उसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो सीधा उसका प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है, जिसके कारण हम उन सामान को खरीदने के लिए ललायित हो जाते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह ही नहीं पाते, खाए जाओ खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आकर्षक विज्ञापन हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें ललायित कर देती है। अब ऐसे विज्ञापन देखने के बाद जो चीज़ हमारे काम की नहीं है ना, हम उसकी तरफ भी आकर्षित होते हैं और उसे खरीदने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों की कितनी सारी चीज़ें आती है, जैम आता है, सॉस आता है, इन सबको जब बच्चे देखते हैं तो वो उन्हें खरीदने के लिए मम्मी पापा के पीछे पड़ जाते हैं कि उन्हें वो खरीदना ही है, चाहे वो उनके लिए उपयोगी हो या ना हो। प्रश्न 6, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। उत्तर, हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, ना कि विज्ञापन, क्योंकि किसी भी वस्तु में गुण होने जरूरी है। विज्ञापन से क्या फर्क पड़ता है कि विज्ञापन अच्छा है या बुरा, वो तो सिर्फ कुछ देर के लिए आंखों को आकर्षित करता है, लेकिन वस्तु का गुण होंगे, वस्तु में गुण होंगे तभी तो वो हमारे लाभप्रद होगी, वो हमारे लिए अच्छी होगी। इस संबंध में कबीर की उक्ति पूर्णतः सटीक बैठती है।
है, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात हमें तलवार का मोल करना चाहिए, ना कि उसके कवर का। मतलब हमें चीज़ों के गुण देखने चाहिए, ना कि उसकी शक्ल या विज्ञापन। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि विवेक से करके ही आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। बच्चों, विज्ञापन से हमें पता तो चलता है कि इसमें क्या क्या गुण है, ये किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है, पर फिर भी कोई भी वस्तु खरीदने से पहले हमें खुद सोचना चाहिए कि क्या ये हमारे लिए आवश्यक है या नहीं। प्रश्न 7, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पे विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, यह बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए लोग उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नज़रों में अच्छी है। सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्य को सुंदर दिखाने के ही प्रयास करते हैं। पहले यह दिखावा औरतों में होता था, आजकल पुरुष भी इस दौर में आगे बढ़ चले हैं। नए नए परिधान और फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों क्या लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं। आज हर चीज 5 सितारा संस्कृति की हो गई है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाओं वाले विद्यालय, सब जगह दिखावे का ही साम्राज्य है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं, ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सके। यह दिखावा संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रही है। लोगों के सामाजिक संबंध घटने लगे हैं, मन में अशांति जन्म ले रही है, आक्रोश बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, हम लक्ष्य से भटक रहे हैं। यह गलत है, इसे रोका जाना चाहिए। अब आता है प्रश्न 8, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, आज की उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव से हमारे रीति रिवाज और त्योहार अछूते नहीं रहे। हमारे रीति रिवाज और त्योहार सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले, वर्ग भेद मिटाने वाले, सभी को उल्लासित एवं आनंदित करने वाले हुआ करते थे। पहले जब हम त्योहार मनाते थे, उसमें क्या होता था, सब लोग झगड़े भूलकर मिल जाते थे और मिलजुल के रहना सीखते थे। पर आज समय बदल गया है और बिल्कुल उसका उल्टा होता है। परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से इनमें बदलाव आ गया है। इससे त्योहार अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। पहले दीपावली के त्योहार पर मिट्टी के दिए प्रकाश फैलाने के अलावा समानता दर्शाते थे, परंतु बिजली की लड़ियों और बिजली के दियों ने अमीर गरीब का अंतर स्पष्ट कर दिया है। यही हाल अन्य त्योहारों का भी है। आज आपने देखा होगा किसी भी फेस्टिवल पे लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं। जहाँ पहले दिवाली पे मिट्टी के दियों से काम चल जाता था, आज लोग बिजली की लड़ियाँ लगा देते हैं अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, सबसे अलग दिखाने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, दिखावे की दुनिया धीरे धीरे बनती जा रही है। लोग सामान्य तरीके से रहना ही भूल गए हैं और उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।